परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूं कि परमेश्वर के प्रति आपका कितना भरोसा है, आप कितना भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। मैं उस भरोसे का वचन लाया हूं जो आप सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो हम वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन अध्याय 1 वचन 22। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। आमीन, हालेलुया। यहां पर फिरौन जो है, इब्रियों जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए एक आदेश जारी किया। जब मिस्र में सारे प्रभु के लोग जो इस्राएली लोग गए तो बढ़ते गए, तो वहां के राजा डरने लगा कि कहीं ये लोग संग्राम करके राजा न बन जाए। इसलिए वहां पर उन्होंने आज्ञा डाली कि जितने भी इब्री लोग के बच्चे हों, लड़के, उनको 2.5 लोग मार दे और जितने बेटियां हों बचाए। परंतु धाइयों ने प्रभु को भय माना और प्रभु उनको भी घर बसाए लिखा है धाइयों को। तो धाइयों से जब पूछता है तो वो कहती हैं कि आपका तो मैंने आज्ञा माना राजा साहब, परंतु वो लोग जो इब्री की स्त्रियां हैं, बहुत ही वह सब इस मामले में बहुत आगे हैं। वो बच्चा होने से पहले ही वो फुर्ती से सब कुछ कर ले रही हैं। तो हम क्या करें? तो यहां पर फिर आज्ञा जारी किया, जो वचन में पढ़े कि नील नदी में डाल दो। सबको लिए आदेश जारी हो गया कि जहां मिस्र के लड़के हों, वहां इब्री लोग के वहां पर उसको नदी में फेंक देना, ऐसा बोल दिया। तो यहां पर लिखा है कि लेवी घराने का एक व्यक्ति है, वो शादी करता है और उससे बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो जो बच्चा उत्पन्न होता है वो बच्चे को छुपाए रखी 3 महीने तक, और उस बच्चे को देखने में बहुत सी सुंदर था, बस छुपा न सकी। तब उसने परमेश्वर को मानकर, किसको मानकर? परमेश्वर को मानकर कि प्रभु ही इस बच्चे को संभाले। अब क्या करती है? बच्चे को एक कासा बनाकर, उसमें बच्चे को टोकरी जैसे होता है उसमें बनाकर बच्चे को छुपाकर नील नदी में बहा देती है कासों के भी। उसकी बहन दूर से देख रही है। अब वो सोच रही कि मेरा भाई कहाँ जाएगा। तो एक झाड़ी के पास जो होता है पानी में, वहां पर जाकर रुका और वहां पर फिरौन की बेटी जो लिखा है वहां पर रहती है और वो देखती है कि वहां क्या है, जाओ देखो। देखती है तो वो बच्चा मिलता है, बच्चे को पालती है। और उसको जब ये देखती है तो उसकी बहन जो उस फिरौन की बेटी के पास जाकर कहती है कि देखो, इस बच्चे को दूध पिलाने वाले अगर चाहिए तो मैं बुला लाऊं इब्रियों की लड़की में से किसी को, औरत को। तो कहती हाँ जी आप बुलाओ, और वह आती है, अपनी माँ को ले जाती है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में ये समझ में आया कि परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके वह काम कर देते हैं। ये दुख वाला तो था कि उस लड़के को बहाना है, नहीं तो वो जान से मारेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बहाया परमेश्वर को मानकर, बच्चे बहे। परंतु वहां पर देखिए बच्चा कहाँ जा रहा है, अब बच्चे की माँ भी उसी जगह पहुंचती है। हालेलुया। तो परमेश्वर बच्चे से दूर नहीं रखते हैं, बच्चे को माँ के पास ही पहुंचाते हैं। हमारा भरोसा भी ऐसा ही हो। जब हम भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, तो जैसे परमेश्वर उसके संग संग रहे और इसराइलियों के संग संग रहे, परमेश्वर आपके भी संग रहेंगे। यदि हम समर्पण नहीं करेंगे उस चीज पर, जो जैसे बोला जाए कि आपको चर्च के लिए कुछ दान देना है, जो कि चर्च में कुछ काम है, उसके लिए आपको देना है इतने रुपए, तो आप सोचेंगे अरे ये लोग मांगने वाले हैं, इतना पैसा मैं कहाँ से दे पाऊंगा, या दे दूंगा, वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, खा जाएंगे, ये वो तमाम बातें। आप परमेश्वर को मानकर उसमें दीजिए। वो परमेश्वर को आप दे रहे हैं, मनुष्य को नहीं दे रहे हैं। लिखा गया है कि जो देता है वो यहोवा को ही दान देता है और यहोवा किसी का उधार नहीं रखता है।
हालेलुया। इस विश्वास के साथ आपको यह काम करना चाहिए। विश्वास परमेश्वर पर हो और परमेश्वर आपको आशीष से भरेंगे, यह जीवन आपका पूरा होगा। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें याद के जिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे पिता। हालेलुया। और जो विश्वास हो पिता परमेश्वर, आप पर संपूर्ण विश्वास हो, हर एक विश्वासियों का पिता अनुग्रह से भर दे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।